नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट विषय हिंदी से संबंधित हिंदी की गद्य विधाएं जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये हिंदी की गद्य विधाओं का भाग 3 है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख उपन्यासों के वर्ण विषय। इससे पहले हम इसी टॉपिक पर 2 वीडियो बना चुके हैं जो हिंदी के उपन्यासों का परिचय, अवधारणा उनसे संबंधित था, वर्गीकरण वगैरह से संबंधित था। और जो दूसरा वीडियो था वो हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों से संबंधित था, उनकी जो कोटियां हैं उनसे संबंधित। तो अभी तक अगर क्लासेस आपने ज्वाइन नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी के प्रमुख उपन्यासों के वर्ण विषय का टॉपिक। तो ये जो कुछ यहाँ पे लिंक दिए गए हैं प्लेलिस्ट से संबंधित, तो जब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त होती है तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं, इसलिए दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्ववर्ती प्रमुख उपन्यासकार। तो कौन कौन से जो प्रेमचंद पूर्ववर्ती उपन्यासकार रहे हैं और उनके कौन से उपन्यास हुए हैं और उनका क्या विषय था, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किशोरीलाल गोस्वामी जी के बारे में। तो उनके जो उपन्यास हैं प्रणयिनी प्रणय, जो ये 1990 में प्रकाशित हुआ था और इश्क 1890 में, और इसका जो विषय था ये प्रेम कथा से संबंधित उपन्यास था। और त्रिवेणी व सौभाग्य, ये भी एक प्रेम कथा से संबंधित उपन्यास है और ये भी 1890 में प्रकाशित हुआ था। और लावण्यमयी जो है ये भारत जीवन प्रेस से प्रकाशित हुआ था 1891 में। और स्वर्गीय कुसुम्बा कुसुम कुमारी, तो ये देवदासी प्रथा की आलोचना से संबंधित उपन्यास था और इसमें वैश्य जीवन का चित्रण किया गया है और ये 1901 में प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद जो बात करेंगे इंदुमती व वन विहंगिनी, तो जो इंदुमती जो है ये 1900 में प्रकाशित हुआ है और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है और ये पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है जिंदे की लाश, तो ये जो है ये गुप्तचर जासूसी उपन्यास है जो कि 1906 में प्रकाशित हुआ। और अंगूठी का नगीना जो है ये 1918 का उपन्यास है जिसमें ये भी एक सत्य घटना पर आधारित था। तो ये कुछ उपन्यास थे जो किशोरीलाल गोस्वामी जी के प्रमुख उपन्यास थे। और जो ये लवंग लता और आदर्श वाला जो है ये हृदय हारनी उपन्यास जो ये 1990 में हिंदुस्तान में छपा था। तो अगला देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास। तो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है रहस्य कथा जो कि 1879 में प्रकाशित हुआ था और इसकी कथा भूमि अवध प्रांत की है और ये सामाजिक जीवन का इसमें चित्रण किया गया है। ये एक अपूर्ण उपन्यास था और हिंदी प्रदीप में इसकी लगभग 12 किस्तें इसकी प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद है गुप्त बैरी जो कि 1882 का उपन्यास है, उसे प्रकाशित हुआ था। ये प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं सामने। तो गुप्त बैरी जो है इसकी कथा भूमि पूर्वांचल का गोरखपुर प्रांत जो है वो रहा है और ये रहस्य रोमांच और रोमांस का इसमें चित्रण किया गया है। ये भी एक अपूर्ण उपन्यास था जो कि हिंदी प्रदीप में छपा था। इसके बाद है उचित दक्षिणा, ये 1984 का है उपन्यास और इसमें हिंदी प्रदीप में प्रकाशित अपूर्ण धारावाहिक उपन्यास है। ये 1884 का है। तो इसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, ये तो बहुत फेमस है और ये 1816 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका विषय जो है कि महाराष्ट्र के नासिक प्रांत की कथा और इसमें डाकू का जो हृदय परिवर्तन हुआ था उससे संबंधित इसमें कथा थी। और इस शीर्षक का एक अन्य उपशीर्षक एक सहृदय के हृदय का विकास है, ये उसका एक उप शीर्षक था। और सद्भाव का अभाव, ये 1889 का है। तो उचित दक्षिणा जो है इसका ध्यान रखें, ये 1884 है। और सद्भाव का अभाव जो है ये 1884 में प्रकाशित हुआ। तो ये हिंदी प्रदीप में ये 5वां धारावाहिक उपन्यास था जो कि ये भी अपूर्ण ही रहा। और 100 अजान
एक सुजान, ये 1892 में प्रकाशित हुआ और ये एक शिक्षाप्रद उपन्यास रहा है। और हमारी घड़ी 1892 का है उपन्यास, और एक घड़ी इसका इसमें वृत्तांत किया गया है, ये भी हिंदी प्रदीप पे प्रकाशित हुआ था। और रसातल यात्रा, तो ये जो 1892 का उपन्यास है, तो ये विदेशी पात्रों के आधार पर 6 अनुवाद के भ्रम का उपन्यास है। तो चलिए अगला देखते हैं, देवकी नंदन खत्री के उपन्यास। तो यहाँ पे पहले ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चंद्रकांता बहुत फेमस है, तो ये 1888 में प्रकाशित हुआ था और 1888 से लेकर 1891 तक प्रकाशित हुआ था और इस 4 भागों में प्रकाशित हुआ था और लगभग 400 पृष्ठों का ये उपन्यास था। तो इसमें नौगढ़ के जो राजकुमार थे बीरेंद्र सिंह वो नायक है इसके, और विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता जो है वो इसकी नायिका रही हैं। ये देवकीनंदन खत्री जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। और नरेंद्र मोहिनी, ये 1893 का उपन्यास है। इसमें राजकुमार नरेंद्र और 2 राजकुमारियों की कथा है इसमें, जिसमें एक धूर्त और कुटिल है जबकि दूसरी राजकुमारी मोहिनी अनुरागिनी है। और इसके बाद बात करेंगे हम कुसुम कुमारी। तो कुसुम कुमारी जो है ये 1894 से लेकर 98 तक प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद है ये नूतन ब्रह्मचारी, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो कुसुम कुमारी के बाद होगा चंद्रकांता संतति। तो ये जो है 1894 में प्रकाशित हुआ था 1905 तक। तो इसमें ये 24 भागों में प्रकाशित हुआ और इसमें 2500 पृष्ठों का ये बहुत बड़ा उपन्यास है। और इसमें एक भूतनाथ अविस्मरणीय चरित्र है। और जो ये खत्री जी ने उपन्यास लहरी नामक एक मासिक पत्र निकाला था जिसमें चंद्रकांता संतति का प्रकाशन किया था। और इसमें महारानी चंद्रकांता के 2 पुत्रों की कथा है। इसके बाद काजर की कोठरी, तो ये 1902 का उपन्यास है, 2 में प्रकाशित हुआ था। तो ये एक अपराध प्रधान उपन्यास रहा है। और भूतनाथ जो है इसका भाग 1 से लेकर 6 तक प्रकाशित हुआ था। तो इसमें चंद्रकांता संतति के एक अत्यंत कुशल एआर भूतनाथ की आत्मकथा है। बिल्कुल रंजू मैम, गुड मॉर्निंग। तो इसमें उसकी आत्मकथा के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो ये कुछ उपन्यास थे जो कि प्रेमचंद पूर्व यानी प्रथम उत्थान से संबंधित उपन्यास थे। और अब हम देखते हैं इसके बाद जो कुछ प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार कौन। प्रेमचंद युगीन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद जी की और उनके कुछ उपन्यासों की। तो उससे पहले विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी के कुछ उपन्यास देख लेते हैं। तो उनका उपन्यास है माँ और भिखारिणी। माँ जो है ये 1929 में प्रकाशित हुआ और भिखारिणी जो है ये भी 1929 में प्रकाशित हुआ था। और संघर्ष जो है ये 1945 में। तो माँ में जो है माँ की महिमा का वर्णन किया गया है और उसका आदर्श का प्रतिपादन किया गया है। और भिखारिणी जो है इसमें अंतरजातीय विवाह की समस्या और प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया गया है। और संघर्ष उपन्यास में ये 1945 का है। तो इसमें आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण किया गया है। तो ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी के कुछ उपन्यास हैं। चलिए अगला देखते हैं बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास। तो उग्र जी के उपन्यास थे चंद हसीनों के खतूत, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण किया गया है। और इसके बाद दिल्ली का दलाल जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश किया गया था। और इसके बाद एक और उपन्यास था बंधुआ की बेटी जो 1928 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें अछूत की जो समस्या थी, अछूतोद्धार की बात की गई, इसमें उस समस्या को उठाया गया। और इसके बाद है शराबी जो कि 1930 का उपन्यास है। तो इसमें वैश्याओं और शराब घरों का एक पूरा चित्रण किया गया था। और इसके बाद है सरकार तुम्हारी आंखों में, ये 1937 का उपन्यास है और इसमें शासन तंत्र की अव्यवस्था और प्रजा की पीड़ा का चित्रण किया गया है। और इसके बाद एक और उपन्यास था उनका जी 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 जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ था।
जिसमें हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया गया है। तो ये उग्र जी के कुछ उपन्यास थे और उनका विषय और उनका प्रकाशन वर्ष। और इसके बाद है ऋषभ शरण के उपन्यास। तो ऋषभ चरण जैन जी के उपन्यास जो हैं उसमें पैसे का साथ ही होगा, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद दिल्ली का व्यभिचार 1928 में, वेश्यापुत्र 1929 में, मास्टर साहब 1927 में, सत्याग्रह 1930 का और रहस्यमयी 1931 का उपन्यास है। और दिल्ली का कलंक जो है ये 1936 का है। और चंपाकली 1937 का और हिज हाइनेस जो है 1938 का उपन्यास है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और ऋषभ चरण जैन जी के। अगला देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के कुछ उपन्यास। तो प्रसाद जी के कुछ उपन्यासों में कंकाल होगा, तितली होगा, इरावती आते हैं। तो 1929 में कंकाल प्रकाशित हुआ था और कंकाल में जो तत्कालीन समाज का एक यथार्थ चित्रण किया गया था। और उसके बाद तितली जो कि 1934 का उपन्यास है और इसमें पूंजीपतियों द्वारा जो निम्न वर्ग का जो शोषण किया जा रहा था उसका वर्णन किया गया। और इरावती में ये एक अपूर्ण उपन्यास रहा है। चलिए अगला देते हैं चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास। तो इसमें हृदय की परख जो है 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसमें विवाह पूर्व प्रेम और अवैध संतान की समस्या का चित्रण किया गया था। और हृदय की प्यास 1931 का उपन्यास है और अमर अभिलाषा जो है 1933 का उपन्यास है। तो इसमें विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्रण किया गया है। और व्यभिचार जो है ये 1924 का उपन्यास है और इसमें प्रेम की जो अमर्यादित और असली रूप जो है उसका चित्रण किया गया है। उसके बाद है आत्मदाह, ये 1937 का उपन्यास है और इसमें आज़ादी के लिए आंदोलन और देश प्रेम का चित्रण किया गया है। तो ये चतुरसेन शास्त्री जी के कुछ उपन्यास थे। और इसके बाद सियाराम शरण गुप्त जी के उपन्यास यहाँ पे। तो सियाराम शरण गुप्त जी के जो उपन्यास हैं उसमें गोद होगा जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रमुख उपन्यासों की ही आज मैं बात कर रही हूँ। तो गोद 1932 में, जिसका विषय था कि संदेह और अविश्वास के कारण एक स्त्री की समस्या और दर्द का उसमें चित्रण किया गया। और उसके बाद है अंतिम आकांक्षा जो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें सामाजिक एवं जो धार्मिक विसंगतियां हैं उनका चित्रण किया गया। और तीसरा था नारी जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसमें जो समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता और उसकी व्यवस्था का चित्रण किया गया था। तो ये कुछ सियाराम शरण गुप्त जी के उपन्यास थे और ये सियाराम शरण गुप्त जी जो थे गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार थे। इसके बाद है प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास। पहले बात करेंगे विदा की जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय था। और विजय की बात करी जाए तो ये 1937 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें बाल विधवा समस्या का चित्रण किया गया था। और इसके बाद है विकास जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसमें उच्च वर्ग के विलासता जो है उसका चित्रण किया गया था। तो ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के कुछ उपन्यास थे। और अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उनकी बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। तो इनके कुछ उपन्यास और उनका क्या विषय रहा है। तो अगर हम बात करें सेवा सदन की तो ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसका विषय जो था कि भारतीय नारी की पराधीनता, नारी से पराधीनता, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और वैश्य समाज का चित्रण किया गया। तो ये पूरा एक चित्रण इसके अंतर्गत किया गया था। यानी हिंदुओं में जो वैश्य जीवन से ही संबंधित था सेवा सदन और उसकी पूरा चित्रण किया गया था। और इसके बाद है वरदान जो कि 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें ये प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण किया गया था। तो इसमें अनमेल विवाह का दुष्परिणाम और केश और प्रेम की विफलता की कहानी है पूरी। और इसके बाद रंगभूमि एक उनका उपन्यास था तो जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें पूंजीपति राजाओं कारखाने के विरुद्ध जो भिखारी अंधे और भिखारी जो सूरदास के माध्यम से प्रतिरोधात्मक संघर्ष की गाथा गई। तो इसमें जो मालिक जो थे
उनके विरुद्ध एक अंधे भिखारी सूरदास के माध्यम से पूरा वर्णन किया गया है, उसकी पूरी कथा कही गई है। अगला है प्रेमाश्रम, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका विषय था कि जमींदार के शोषण एवं किसानों की त्रासदी का चित्रण किया है इन्होंने इसमें। और इसके बाद निर्मला, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये जो है इसमें दहेज प्रथा, अनमोल विवाह के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। और अगला उपन्यास है गबन। तो गबन भी 1931 ईस्वी में जब ये प्रकाशित हुआ तो इसका विषय था मध्य वर्ग की हिपोक्रेसी, स्त्री के आभूषण प्रेम की पूरी एक कहानी रही है। तो यानी जो मध्य वर्गीय जीवन की जो असंगतियां थे उसका इन्होंने यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। और इसके बाद कायाकल्प, तो कायाकल्प 1926 का उपन्यास रहा है। ये पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास था। तो पुनर्जन्म की जो धारणा थी, ये समाज सेवा और राजा के जो अत्याचार, विलास और सच्चे प्रेम का पूरा इसमें चित्रण किया गया है। तो ये एक अद्भुत ही कहानी है, उपन्यास है। अगला जो उपन्यास है वो है कर्म भूमि, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें गांव के जमींदार और शहर में म्यूनिसिपल के खिलाफ संघर्ष की पूरी दास्तान लिखी गई है। और इसके बाद है प्रतिज्ञा, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें विधवा जीवन की कारुणिक कथा एवं नारी की आर्थिक पराधीनता की पूरी कहानी है। और इसमें विधवा जीवन जो है उसकी एक कारुणिक कथा कही गई है। इसके बाद गोदान की बात करें तो गोदान 1936 का उपन्यास है। तो इसमें ग्रामीण एवं कृषि संस्कृत का महाकाव्यात्मक ही उपन्यास है। ये अपूर्ण उपन्यास है। और इसके बाद मंगलसूत्र, ये एक अपूर्ण उपन्यास था। तो ये लास्ट उपन्यास था उनका। इसे मात्र 4 परिच्छेद लिखने के बाद वे दिवंगत हो गए थे और सामाजिक आर्थिक केंद्र में आक्रोश, असंतोष और संघर्ष जीवन का इसमें स्वर व्यक्त किया गया है। तो ये कुछ इनके उपन्यासों के कुछ वर्ण विषय थे। और इसके बाद देखते हैं तृतीय उत्थान, यानी प्रेमचंदोत्तर प्रमुख उपन्यासकार। तो ये तृतीय उत्थान की ओर देख लेते हैं पर जल्दी। तो सबसे पहले बात करेंगे जैनेन्द्र के उपन्यास के बारे में। तो जैनेन्द्र जो थे वो हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक उन्हें माना जाता है। और इनका जो उपन्यास है परख, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ है, जिसमें विवाह और प्रेम की समस्या का वर्णन पूरा किया गया है, विवाह का आदर्शीकरण किया गया है। और सुनीता जो 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें जो प्रेम, यौन विवाह और विवाह, स्त्री पुरुष संबंधित अनेक विचारों पर उसमें व्यक्त किए गए हैं। और इसके बाद है त्यागपत्र, जो 1937 में प्रकाशित हुआ। तो इसकी नायिका जो मृणाल के घमंड था उसका वर्णन किया गया है, उसके आकर्षण का वर्णन किया गया है और स्त्री के, एक तरह से कहें, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है त्यागपत्र में। इसके बाद है कल्याणी, जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें कल्याणी के भी सेम वही है कि विवाह के पश्चात की जो समस्याएं थी उसका चित्रण किया गया है। और शुकदा जो है 1952 का उपन्यास है। इसमें नायिका शुकदा के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। विवर्त 1953 का उपन्यास है, जिसमें भुवन मोहिनी और जितेन की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है पूरा। इसके बाद व्यतीत उपन्यास जो 1953 का है और इसमें नायक जयंत के एक रुद्र और आसक्ति जो भाव का चित्रण किया गया है और नायिका अनीता का अपराध बोध और उसके द्वारा नायक को सामान्य बनाने का प्रसार किया गया है। और इसके बाद जयवर्धन, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें राजनीति से संबंधित ये राष्ट्रवाद बनाम मानवता का उपन्यास है। और इसके बाद उपन्यास जो मुक्तिबोध उपन्यास प्रकाशित हुआ, तो ये 1965 में हुआ था। तो इसमें कर्म से पलायन नहीं, कर्म में प्रस्तुत होना ही मुक्ति का रहस्य, ये सब कुछ इसमें वर्णित किया गया। और इसके बाद है अनंतर, जो कि 1968 का उपन्यास है। तो इसमें अपराजिता द्वारा, नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो इसमें अपराजिता द्वारा अंग्रेज पति चार्ल्स का तलाक, प्रेमिका के
प्रेम का ही जीवन में गति और स्फूर्ति प्रदान करता है। तो ये कुछ ऐसा कहा गया कि पत्नी का कोई स्थान नहीं है, कुछ इस तरह से उसमें दर्शाया गया। और इसके बाद है अनाम स्वामी, जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें क्या था कि ये बिल्कुल अलग एक उपन्यास था जिसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण किया गया। और इसके बाद था द शार्क, जो कि 1985 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें विवाह विच्छेद और स्त्री जीवन का एक विडंबना का पूरा चित्रण किया गया है, यानी विवाह जो संबंध टूटने का, स्त्री का वैश्य जीवन अंगीकार करने की पूरी कथा है। और ये उनका अंतिम उपन्यास था जो पूरा नहीं हो सका था। तो ये कुछ जैनन जी के उपन्यास थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलाचंद्र जोशी जी के बारे में, उनके उपन्यासों के बारे में। तो ये भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो सबसे पहले घृणामयी, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। तो ये युवती के पश्चाताप का इसे पूरा चित्रण किया गया है। और ये घृणामयी शीर्षक से प्रकाशित लज्जा उपन्यास में लज्जा नामक एक आधुनिक शिक्षित नारी की काम भावना का पूरा वर्णन किया गया है। तो ये एक सन्यासी उपन्यास था। अगला 1941 से प्रकाशित हुआ, जो कि नंद किशोर के अहम भाव का इसे मनोविश्लेषण किया गया है। और पर्दे की रानी, जो कि 1942 में प्रकाशित हुआ, इसमें पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। और प्रेम की छाया, तो ये 1946 का उपन्यास है। और प्रेम की छाया जो है, प्रेत की छाया या प्रेम की छाया, जो भी आप कहें, तो ये क्यों उपन्यास था। उसके बाद प्रेम की छाया ना हो, प्रेत और छाया हो सकता है, प्रेम और छाया हो सकता है, इसका थोड़ा डाउट है। तो ये देख ले, वहीं पर नीलिमा के प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है। और इसके बाद निर्वासित, जो कि 1946 का उपन्यास है। ये कहीं 1948 भी दिया रहता है इसका, तो 1946 और 48 में कंफ्यूजन रहेगा। तो महीप नामक प्रेमी की भावुकता और निराशा उसकी दर्शाई गई है। दुखद एक अंत है इसमें, और नायिका इसकी नीली आ रही हैं। और इसमें जैसे महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण किया गया है पूरा। और मुक्ति पथ जो है ये 1950 का है। प्रेत की छाया, बिल्कुल प्रेत की छाया ही मैंने पढ़ा है। ये प्रेम की छाया ये पता नहीं क्या है। तो ये मुक्ति पथ जो है ये 1948 का उपन्यास है। तो इसके बारे में भी डाउट है कि 1948 भी मिलता है हमें कहीं कहीं, और 1950 भी मिलता है। और इसका जो विषय था कि इसका राजीव, इसका जो नायक रहा है, और विधवा सुनंदा के जो प्रेम में ये पड़ जाता है, उसकी पूरी कथा कही गई है। सामाजिक कटाक्ष के कारण शरणार्थी बस्ती में चले जाते हैं ये लोग, और वहाँ पे राजीव का सामाजिक कार्य में व्यस्त था, और सुनंदा की उपेक्षा के फलस्वरूप सुनंदा की वापसी, ये पूरा इसमें एक चित्रण किया गया है। और इसके बाद है सुबह की भूलें और जिप्सी, जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें जिप्सी बालिका मनिया की कुंठा और अंत में कुंठा का उदात्तीकरण है, यानी त्याग का भोग के नाम से अब ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था बाद में। तो सुबह की भूलें जो है 1951 का है। इसमें गुलबिया नामक एक साधारण किसान पुत्री की एक अभिनेत्री बनने की उसकी जो इच्छा थी, और वहाँ के कृत्रिम जीवन में से ऊब कर ग्रामीण परिवेश में वापस लौटने की पूरी कहानी कही गई है सुबह की भूलें इस उपन्यास में। और इसके बाद है जहाज का पंछी, 1955 का उपन्यास है। तो इसका जो कथानायक है शिक्षित नवयुवक, वो कलकत्ता नगरी रूपी जहाज में ज्योतिष और ट्यूबर और धोबी के मुनि, रसोइया, चकले, लीला के सेवक, इन सभी रूप में अलग अलग जीवन स्थितियों में अपना संघर्ष पूरा उसका दर्शाया गया है। इसके बाद है ऋतु चक्र, जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ था। और ये आधुनिक दवाओं के फलस्वरूप परंपरागत मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शों की तेजी से ढहने और उनके स्थान पर नए मूल्यों, आदर्शों के निर्माण होने की पूरी एक कथा है। तो ये पूरे उपन्यास थे इलाचंद्र जोशी जी से संबंधित। और इसके बाद हम बात करेंगे देवराज उपाध्याय के उपन्यास। तो उनके उपन्यास है पथ की खोज, जो कि पथ की खोज प्रेम और विवाह की नैतिकता का प्रश्न इसमें किया गया है। ये 1951 का उपन्यास था। और इसके बाद बाहर भीतरी जो है ये 1954 का है। इसमें मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया। और रोड़े और पर्वत पत्थर
तो ये 1958 का उपन्यास है। तो इसमें हरीश और कम्मो ये सब पात्र रहे हैं इसके। तो इसमें मध्यवर्गीय लोगों की और जो कुंठित जीवन की एक त्रासदी का चित्रण किया गया है। और इसके बाद आज की डायरी, तो ये 1960 का उपन्यास है। इसमें असफल वैवाहिक जीवन और प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण किया गया है। और इसके बाद मैं, वे और आप, ये 1969 का उपन्यास है। और इसमें निगम नायक, इसका एक निगम नाम का एक नायक है इसमें, उसके द्वारा जीवन मूल्यों के विघटन की पूरी कथा कही गई है। और इस उपन्यास में अजय की डायरी के प्रश्नों का ही विस्तार मिलता है। और इसके बाद है दोहरी आग की लपट, जो कि 1953 का 73 का उपन्यास रहा है। उसमें प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का पूरा चित्रण किया गया है। और इसके बाद है दोहरा सूत्र, जो कि 1978 का उपन्यास है। इसमें भी सेम वही है, प्रेम और दाम्पत्य जीवन का पूरा उसकी समस्याएं जो रही हैं उनका चित्रण किया गया है। और इसके बाद जो उपन्यास की बात करेंगे, शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय जी का उपन्यास था। ये अज्ञेय जी के 3 उपन्यास हैं प्रमुख। तो ये 1940 ईस्वी में पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ था, दूसरा 1944 में। तो इसमें नायक शेखर के केशौर्य का वर्णन किया गया है। और इसके बाद नदी के दीप, जो कि 1951 का उपन्यास था। तो इसमें रेखा भुवन और गौरा की प्रेम कथा है। इसमें विवाह की समस्याओं का चित्रण किया गया है, व्यक्तिवादी समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया गया था। और अपने अपने अजनबी 1961 का उपन्यास है। तो इसमें मृत्यु की भयावहता से आक्रांत इस उपन्यास में जो एक अलग ही वर्णन किया गया है, मृत्यु से साक्षात्कार आप कह सकते हैं इसका विषय रहा है, मृत्यु से साक्षात्कार। और अब कुछ अन्य उपन्यासों की बात करें तो अन्य उपन्यासों में आएंगे विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यास। सबसे पहले देख लेते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यास जो हैं ढलती रात, और उसके बाद तट के बंधन। ढलती रात जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें 1920 से 1936 तक की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी उसका चित्रण किया गया है। और तट के बंधन जो है ये 1955 का उपन्यास है। तो इसमें प्रेम और विवाह एवं नारी की मुक्ति का चित्रण किया गया है। और स्वप्नमयी 1956 का उपन्यास है। तो इसमें स्त्री के काल्पनिक और स्वप्नजीवी चरित्र का चित्रण किया गया है। और कोई तो जो 1980 का उपन्यास रहा है। और इसमें नैतिक रूढ़ियों और बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या का चित्रण किया गया है, दर्शाया उसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद है अर्धनारीश्वर, ये 1952 का उपन्यास है। तो इसमें भी स्त्रियों के बलात्कार और यातना का चित्रण किया गया है। और लास्ट है संकल्प, 1993 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें परित्यक्तता स्त्री की मनोभाव का अंकन किया गया है। तो ये विष्णु प्रभाकर जी के कुछ उपन्यास थे प्रमुख। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य उपन्यासों की बात करेंगे, जिनका हमने यहाँ पे उपन्यासों का विषय भी दिया गया है। सभी उपन्यास डिस्कस करना वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे उपन्यास हैं और बहुत सारे उपन्यासकार हैं। तो हमने सिर्फ तृतीय उत्थान तक ही डिस्कस किया है। और अब कुछ अन्य उपन्यासों की बात कर लेते हैं। गुनाहों का देवता, जो कि 1949 में प्रकाशित हुआ। तो ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। तो इसमें जो प्रेम और उसकी भावुकता का चित्रण किया गया है। चंद्र और सुधा की प्रेम कहानी है ये एक, और इसमें भावना और वासना का द्वंद्व है, उन्नयन और विकास की ये पूरी गाथा रही है। अगला है द्वंद्वा। तो ये जो कि प्रभाकर माचवे जी का उपन्यास है, ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। इसमें नारी की चिरंतन समस्या का मनोवैज्ञानिक शैली में विवेचन किया गया है। और इसके बाद है डूबते मस्तूल, जो कि 1954 का उपन्यास है। तो ये इसमें रंजना नामक एक असाधारण नारी की असाधारण गाथा है। और इसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। और ये 1946 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें बाण भट्ट के जीवन से संबंधित, बाण भट्ट के जीवन क्या हुआ, नेट चला गया क्या? तो इसमें बाण भट्ट के पूरे जीवन से संबंधित ये उनके एक आधुनिक
मानवतावादी दृष्टि से इसका वर्णन किया गया है और इसकी कथा वर्णन जो है वंश और मौर्य की वंश से संबंधित है। और पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, 1973 में प्रकाशित हुआ और ये मृच्छकटिक और लोरिकायन की कथा का इसमें प्रसंग है और इसमें समुद्रगुप्त और कवि कालिदास की कथा मध्य रूप वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। और कुछ अगला है मुर्दों का टीला, जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता का चित्रण किया गया है, द्रविड़ सभ्यता जो है उसका चित्रण किया गया है और इसमें मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसका चित्रण किया गया है। इसके बाद मैला आंचल, जो कि रेणु जी का उपन्यास है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे पूर्णिया जिले के मेरीगंज अंचल के पूरा उसका मेरीगंज अंचल आंचलिक उपन्यास है ये, तो उसका पूरा चित्रण किया गया है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक जो भी वहाँ की स्थिति रही है उसका चित्रण किया गया है। और उसके बाद देशद्रोही, जो कि 1943 का उपन्यास है यशपाल जी का, तो इसमें 1930 से 42 तक की समकालीन राजनीतिक स्थिति और स्त्री पुरुष के प्रेम और काम संबंधों पर आधारित उपन्यास है और 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उपन्यास है। और दादा कामरेड जो है 1941 का उपन्यास है और ये यशपाल जी का उपन्यास है और आतंकवाद और साम्यवाद पर आधारित उपन्यास है, जिसमें क्रांतिकारियों की गतिविधि का विश्वसनीय चित्र अभिव्यक्त किया गया है। और देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 का है, ये पंडित गौरी दत्त जी का उपन्यास है और इसमें देवरानी जेठानी के बीच ईर्ष्या, द्वेष, मन मुटाव और वाद विवाद का पूरा चित्रण किया गया है। और इसके बाद भाग्यवती, जो कि 1877 का है, ये श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का उपन्यास है, तो इसमें स्त्रियों में जागृत और गृहस्थ धर्म की शिक्षा से संबंधित सामाजिक उपन्यास है ये। और परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु 1882 का है, ये लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है, तो इसमें मदन मोहन का चारित्रिक पतन और अपराध बोध और आत्मग्लानि और अंत में हृदय परिवर्तन पूरा इसमें डिस्कस किया गया है। और इसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, जो 1886 का है, ये बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें बाल मनोवैज्ञानिक उपदेशाख्यान एवं ऐतिहासिक चित्र से ये संबंधित है। इसे पिंडारियों की लूट मार का भी वर्णन किया गया है, अराजकता और नासिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है पूरा। और इसके बाद श्यामा स्वप्न, जो कि 1888 का उपन्यास है, इसके उपन्यासकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह और इसमें स्वप्न मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, सेक्स इत्यादि तथ्यों का व्यंजना की गई है, उसका वर्णन किया गया है। और इसके बाद एक और उपन्यास है महत्वपूर्ण, निस्सहाय हिंदू, जो कि 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके उपन्यासकार थे राधा कृष्ण दास। तो इसमें इसका विषय है गौ रक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित विषादांत रचना है और ये 1881 की में रचना हुई थी और 9 वर्ष बाद 1890 में ये प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद है 100 अजान एक सुजान, ये 1906 का उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट जी का ही। तो इसमें रिद्धिनाथ और निधिनाथ नामक बालों का युवावस्था में प्रवेश करते ही अतृप्त काम वासना और अंत में हृदय परिवर्तन का पूरा चित्रण किया गया है। और इसके बाद है ठेठ हिंदी का ठाठ, जो कि 1899 का उपन्यास है, ये हरिओत जी का उपन्यास है। तो इसमें देवबाला और देवानंद का बाल प्रेम और विवाह न होने पर देवानंद का साधु बनना पूरा इसमें वर्णन किया गया है। अध खिला फूल, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये भी हरिओत जी का ही उपन्यास है। तो इसका विषय था धार्मिक अंधविश्वास, धर्म की महत्ता संबंधी घटना प्रधान ये उपन्यास था। तो ये थे हमारे कुछ आज के जो प्रमुख उपन्यास और उनके कुछ वर्ण विषय। तो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे। उपन्यास बहुत सारे हैं तो इतना सारा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो जो महत्वपूर्ण होंगे एक और फिर बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी काव्य शास्त्र शुरू करना है, इसी सारे उसमें दो हिंदी के यूट्यूब जुड़े हैं, बाकी टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है और मैजिकल स्टडी
ग्रुप अगर आप सर्च करते हैं तो आप ग्रुप में पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम चैनल जो है ये मैजिकल स्टडी नेम से आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।